बाबर आजम ने अपने कैरियर का सबसे बेहतरीन नॉक खेल दिया कल अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स। 52 बालों पे 100 सेंचुरी उन्होंने की। ये इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनकी इस नॉक में सिर्फ एक डॉट बॉल थी। क्रिकेट में एक टर्म इस्तेमाल होती है, इवॉल्वमेंट। कि आप वक्त के साथ साथ अपनी गेम को ढालते हैं मुख्तलिफ रूपों में। आप वक्त के साथ साथ यूज टू होते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट के। आप नई चीजें करने जाते हैं, कोई नई शॉट आप डेवलप करते हैं, कोई नई शॉट आप सीखते हैं, नई नई चीजें करते हैं ताकि आप मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ साथ चल सके। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप बहुत ही पीछे रह जाते हैं। बाबर आजम के साथ भी यही मामला चल रहा था, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रही थी इनकी। वही पुरानी अपनी चीजें कर रहे थे, कोई नई शॉट इन्होंने नहीं जनरेट की, कोई नई चीज अपने आप ने नहीं जनरेट की। फिटनेस के इश्यूज थे। लेकिन ये इस एक नॉक में नहीं, पूरे पाकिस्तान सुपर लीग में हम इनमें एक चेंज देख रहे हैं। वो बाबर आजम जो मिडिल ओवर के बाद भी टिप करता था, जो डाउन द ग्राउंड खेलते थे, अब एक चेंज हमें नजर आ रही है कि दैट ही इज ट्राइंग टू हिट सिक्सेस, ही इज ट्राइंग टू प्ले बिग अगेंस्ट एनीवन एल्स। जो भी सामने है, एडम जैम्पा है, जो भी अल्जारी जोसेफ को कल इन्होंने मारा, और एक फ्लिक शॉट जो थी पैड्स में से, 2019 वाला बाबर आजम लग रहा था मुझे। बिकॉज यही चीज हमें चाहिए। बातें क्या होती हैं स्ट्राइक रेट को लेके कि ये स्लो खेलते हैं, जब ये खेलते हैं गेम स्लो हो जाती है। अगर आप इस तरह खेलेंगे तो कौन आपको टीम से बाहर करेगा। मसला ये था कि ही वॉज नॉट ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ हिज लिमिट। अपनी ही लिमिट में रह के बाबर आजम खेल रहे थे। इनको डर था कि मैं कहीं आउट ना हो, जो बड़ी शॉट्स मारते हुए पोटेंशियल है, और ये तुक्का नहीं है। और ना ही ये चीज पहली बार हुई है। हमने कई बार बाबर आजम की हंड्रेड्स देखे। ये स्पेशल क्यों है? बिकॉज बाबर आजम ने डोमिनेट किया है। उस्मान तारिक कौन है? अबरार अहमद कौन है? अल्जारी जोसेफ 140 150 को क्लिक करता है, कौन है? आई मीन ही जस्ट डिसरिस्पेक्टेड कोयटा ग्लैडिएटर्स बॉलर्स। और इस तरह का नॉक बाबर आजम के कैरियर में गेम चेंजिंग हो सकता है। और आई वुड से दैट ही इज नॉट फिनिश्ड येट मे बी, या। और जो सेलिब्रेशन उन्होंने करी सेंचुरी लगा के, वो इस चीज की अक्कासी करती है कि वो कितने खुश थे अंदर से। पूरी भड़ास निकाली अपने अंदर से कि जो भी उन्होंने मुश्किल वक्त देखा, T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा कि इतनी प्रेशर के बावजूद, इतनी बातें चल रही थी, उसके बावजूद इनको सिलेक्ट किया गया। परफॉर्म नहीं कर पाए। बातें फिर हुई, पूरी टीम पे तनकीद हुई। ऑब्वियसली जब आप वर्ल्ड स्टेज में नहीं परफॉर्म करेंगे, आप 25 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बातें तो होनी ही है। लेकिन बाबर आजम ये नॉक, आई होप कि ये आपके कैरियर में गेम चेंजिंग हो। और जब भी आपको पाकिस्तान से खेलने की अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि अगले साल 2027 में वर्ल्ड कप आने वाला है ओडीआई का, आई होप जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले यू विल परफॉर्म लाइक दिस, और बस डोमिनेट करो। हमने देख लिया है कि यू हैव द पोटेंशियल, सो व्हाई नॉट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक ऑफ बाबर आजम इन पाकिस्तान सुपर लीग। अच्छा, कोटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, ऑब्वियसली 29वां मैच था आज पाकिस्तान सुपर लीग में। कोयटा ने अगेन वही मिस्टेक की जो शहीन शाह अफरीदी कर रहे थे, कि टॉस जीत के फिर बॉलिंग दे कर रहे हैं। आई नो, आई थिंक ये माइंडसेट था कि लेटर ऑन ड्यू आएगी तो हम बच जाएंगे। लेकिन टीम भी तो देखो यार, टैक्टिक्स होते हैं, लेकिन टीम पेशावर ज़ल्मी है जो ऑलरेडी 248 कर चुकी है। कल उन्होंने 255 कर दिया। तो कोई क्लूलेस डिसीजंस वही कर रही है कोटा ग्लैडिएटर्स, इनकी भी कोई समझ नहीं आ रही। और बॉलिंग में भी इनके माशाल्लाह 50 हैं, 3 50 इनकी बॉलिंग में। नीचे पहले मैं इन बॉलिंग पे नजर डालूं तो जानदाद खान ने 4 ओवर में 53 दिए। अल्तारी जोसफ द एक्सप्रेस पेस बॉलर 4 में 59, अच्छा 4 में 44 दिए अबरार अहमद ने, और 2 में 25 सऊद शकील खुद आए थे बॉलिंग, एंड देन उस्मान तारिक 4 में 50। आई मीन कुशाल मेंडस के साथ बाबर आजम की जो पार्टनरशिप लग रही है, इन दोनों जो आपस में जेल होके खेल रहे हैं, अनबिलीवेबल। ऐसा लगता है कि ये एक ही कंट्री के प्लेयर्स हैं, और एक साथ ये बहुत ही ज्यादा टाइम खेले हैं, कुछ सालों खेले हैं। मुझे ऐसा नजर नहीं आ रही कुछ डिफरेंट चीज। ऊपर से मोहम्मद हारिस ने स्ट्राइक प्रोवाइड किया 6 बॉलों पे 16 किए, तो उसने 16, बट जो मोमेंटम बना उससे वही कैरी करा दोनों ने। खुशाल मेंडस 44 बॉल्स पे 83। बाबर आजम के
सेंचुरी से पहले इट वाज ऑल अबाउट कुशाल मेंडस 83। आई मीन बिल्कुल भी वो कुछ डिफरेंट चीजें नहीं कर रहा, इज जस्ट डोमिनेटिंग, बस अपनी क्रिकेटिंग शॉट्स लगा रहा है। और बीच में अगर कोई एड़ी टेढ़ी बॉल आ जाती है तो देन ही स्कूप्स इट और मुख्तलिफ शॉट्स ट्राई करता है। बट द वे ही मैनेजेस पेस स्पिन बॉलर्स, इट्स अनबिलीवेबल। और इन दोनों की अगेन 100 की पार्टनरशिप लगी, 191 की पार्टनरशिप लगी थी इनकी अगेंस्ट कराची किंग्स, फिर लाहौर के अगेंस्ट 100 की पार्टनरशिप, एंड नाउ वंस अगेन 100+ की पार्टनरशिप। तो इन दोनों का आपस में काफी ज्यादा बात बन रही है। अच्छी चीज ये थी क्योंकि लाइव में मैं बैठा था, मैंने ये कहा था कि अगर 2 आउट हो जाए, दूसरा आउट विकेट गिरेगी, तो आप अब्दुल समद को भेजें। अब्दुल समद नहीं आए, फरहान यूसुफ आए। अगर यहाँ पे ब्रेसवेल आ जाते या हार्डी आ जाते या कोई और, तो फिर पाकिस्तान का है ना ब्रॉडर पिक्चर पैदा नहीं होना था, क्योंकि हमने पाकिस्तान के बारे में सोचना है कि पाकिस्तान को किस चीज से पैदा होना है। फरहान यूसुफ आए, इन्होंने 2 छक्के जो लगाए, एक नवीद थी इनके टैलेंट की कि यार इनमें भी पोटेंशियल है बड़ा परफॉर्म करने का। और 8 बॉलों पे 19 इन्होंने रन किए। गेंद जो जहां पे छोड़ा था कुशाल मेंडिस ने, उसी चीज को कैरी किया। एंड एरन हार्डी नीचे से, शुक्र है कि इन्होंने वो 5वीं बॉल थी जो 20वें ओवर की, उस पे सिंगल ले लिया, अदरवाइज बाबर आजम का 100 मिस हो जाना था। और शकुर रायली रूसो का भी है जो कवर्स पे फील्डिंग कर रहे थे, उसने वो बॉल जाने दी होती तो वी कुड हैव सीन अनदर हार्ट ब्रेक फॉर बाबर आजम फैंस के 98 पे ही इनिंग खत्म होगी। इस वजह से नहीं कि आउट हुए, इस वजह से कि ओवर ही खत्म हो गए। सो थैंक्स टू एरन हार्डी इज वेल, 10 बॉलों पे 26 नीचे करते 255 रन का जब टारगेट बोर्ड पे लगाया, तो हम सबको पता था कि कोटा ग्लैडिएटर्स से नहीं होने वाला। अगर कोई होप थी इनमें तो स्टार्ट चाहिए था, स्टार्ट भी नहीं मिला। शमेल हुसैन 18 बॉलों पे 21 रन, स्टार्ट जो इन्होंने लिया पाकिस्तान सुपर लीग का, इट वाज सो गुड। लेकिन भाई साहब अब बैठ गई है इनकी परफॉर्मेंस भी। एक तो इनके एक नंबर पे नहीं खिलाया जा रहा है, और जब नंबर पे खिलाया जा रहा है तो इनके नंबर नीचे आ गए। सऊद शकील 10 बॉलों पे 12 रन, मोहम्मद बासत अली ने इनको आउट किया। बासत अली अगेन 3 विकेट, इज लुकिंग इम्प्रेसिव लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, इन पे भी नजर रखनी पड़ेगी। रायली रूसो पहली बॉल पे आउट हो गए, बासत अली वंस अगेन। हसन नवाज, यार हम लोगों का ख्वाब ही है कि यार आउट आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन जाके कब हमारे पाकिस्तान के लड़के पाकिस्तान को जितवाएंगे। बाकी टीमों में हम देखते हैं, ये पड़ोस में हमारे जो लीग चल रही है, कोई यंग लड़का आता है, अकेला खड़ा हो जाता है, अपनी टीम को जितवाता है, और उस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं। यार इसके अब अब्बू के पास खाने के पैसे नहीं होते थे, ये अपने क्रिकेट की किट लेते थे, इनके पास इतने ऑप्शंस नहीं होते थे कि ये अपनी स्पाइक्स लें, फास्ट बॉलर्स को मैं कह रहा हूँ, स्पाइक्स लें या घर का खर्चा चलाएं। डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज वहां से निकल के आती हैं, डिफरेंट प्लेयर्स कैरेक्टर्स उठ के आते हैं, परफॉर्म करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, आउट ऑफ वे जाके क्यों नहीं चीजें हो रही। अब 255 था, अगर आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप 2026 जो भी हुआ, इसके सेमीफाइनल था, जो दूसरा सेमीफाइनल इंडिया अगेंस्ट इंग्लैंड, 255 या 256 ही टारगेट था। जैकब बैथल्स ने एक इनिंग खेली थी, इफ यू रिमेम्बर वेल वेल। तो वो तो एंड तक फाइट कर रहे थे। आई थिंक 19वें 20वें ओवर की पहली 2-3 बॉलों तक पता नहीं था हमें कि किसने मैच जीतना है, इतनी ज्यादा वो गेम को क्लोज लेके गए। लेकिन यहाँ पे कोटा ग्लैडिएटर्स का इतना लेट जाना, 137 18.1 ओवर में, ये पता नहीं ओवर 18 कैसे खेल गए, क्योंकि एक वक्त पे इनके अराउंड 97 आउट थे। एंड पे आके कोई 19 रन कर दिया हजारी जोसफ ने, अदरवाइज ये मैच भी हार तो गए हैं, सो भी नहीं करना था इन्होंने। और डेट अभी भी पड़ा है इनके नेट रन रेट को, क्योंकि ये 100+ रन से हारे हैं कोटा ग्लैडिएटर्स। टू बी एग्जैक्ट 118 रन से इनको शिकस्त हुई है, सो ये बड़ी हार है। दिन का जो पहला मैच था कराची किंग्स अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, अगेन कराची किंग्स ने भी वही गलती की पहले बॉलिंग करने की। डिटेल में मैं नहीं डिस्कस करता उसको, लेकिन स्टिल कराची किंग्स 4 हारे ऑन द थ्रोट, 4 लॉसेस, दैट इज टू मच। और देखना पड़ेगा अब उनको भी, एंड व्हाट नीड्स टू बी चेंज। आगा जी अगेन डिसअपॉइंट कर रहे हैं, अगेन कुछ नहीं कर रहे। आप पाकिस्तान के कैप्टन है और आपका इस तरह परफॉर्म करना इन पाकिस्तान सुपर लीग, और अब तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि इवन ये अपनी जगह भी बना पाएंगे, क्योंकि दूसरे एंड पे बाबर आजम
वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। आगा जी इज फेलिंग कंटिन्यूसली, और अब मुझे डाउट नहीं होगा कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फैसला ले लेता है कि आगा जी से कैप्टनसी भी ले ले जाए T20 की, क्योंकि ये एक बड़ा मौका था आगा आगा के पास, और विकेटें भी मुश्किल नहीं है, फ्लैट ट्रैक्स, बट नहीं हो पा रहा उनसे भी। ओवरऑल कराची किंग्स 208 रन इन्होंने चेज करना था, एंड चेजिंग दैट दे वर फेल शॉर्ट। और हसन अली ने एंड में ट्राई किया था चेज में, अब्बास अफरीदी ने कुछ छक्के लगाए, लेकिन दे वर नॉट गुड इनफ टू चेज इट डाउन। ऑब्वियसली डेविड वार्नर भी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन भी इनका टूटा हुआ है। एंड क्रेडिट गोज टू इनक्रेडिबल स्केड्यूल ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग के, कोई श्योरिटी नहीं है कि कब इनके मैचेस हैं, क्योंकि एक टीम के मैचेस आते हैं, फॉर एग्जांपल पिशावर ज़ल्मी तो लगातार आते हैं, जब नहीं आते तो फिर टीमें दुबई चली जाती हैं, जैसा कि मुल्तान सुल्तान छुट्टियां मना के आई है, छुट्टियां मना के आई है, लेकिन मैच उन्होंने एक बार फिर अपने नाम कर लिया। और आई एम वेरी हैप्पी फॉर बाबर आजम दैट ही स्कोर्ड 100, और उसमें सिर्फ एक डार्ट बॉल थी। ये सोच सोच के मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ रही है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।